नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मेरी भावना के बारे में। सुनने में ये शायद सिर्फ एक कविता लगे, लेकिन असल में ये एक कह सकते हैं कि एक टाइमलेस गाइड है जो हमें ना सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का बल्कि दुनिया को बेहतर देखने का भी रास्ता दिखाती है। अब सवाल ये उठता है ना, कि भाई एक कविता जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो आज की हमारी इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ में कैसे रेलेवेंट हो सकती है, ये हमारी मदद कैसे कर सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक आइडियल रोल मॉडल की तलाश से। एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व जो हमारे लिए एक नॉर्थ स्टार की तरह हो, जिसे देखकर हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। देखिए, इस रास्ते पर चलने का पहला कदम है ये समझना कि वो कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें उस आइडियल पर्सन ने पार कर लिया है। कविता में इन्हें राग द्वेष कहा गया है, मतलब किसी चीज के लिए एक्सट्रीम अटैचमेंट, जिसे राग कहते हैं, और किसी चीज के लिए एक्सट्रीम हेट्रेड या अवर्जन, जिसे द्वेष कहते हैं। और अगर हम सोचें तो हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ यही दो चीजें तो हैं। तो ये आदर्श व्यक्तित्व कैसा होता है, जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों यानी राग और द्वेष को जीत लिया हो, जो बिना किसी स्वार्थ के सेल्फलेसली हमें मोक्ष का रास्ता दिखाएं और सबकी भलाई के लिए बिना थके दिन रात काम करे। अच्छा, उस बाहरी आदर्श को तो समझ लिया, पर अब बारी है अपने अंदर झांकने की। ये सेक्शन कुछ ऐसे पर्सनल कमिटमेंट्स के बारे में है जो हमारे लिए एक मॉरल कंपस, एक नैतिक दिशा सूचक की तरह काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल संकल्प, नहीं सताऊं किसी जीव को। ये नॉन वायलेंस की नींव है, हर प्राणी के लिए एक सम्मान का भाव। फिर आता है सच्चाई का संकल्प, झूठ कभी नहीं कहा करूं। और ये सिर्फ झूठ बोलने से बचना नहीं है, बल्कि सच्चाई के साथ जीने का एक कमिटमेंट है। इसके बाद लालच पर काबू पाने का संकल्प, पर धन वनीता पर न लुभाऊं। ये हमें सिखाता है कि जो हमारा नहीं है उसकी इच्छा ना करें, और जो है उसी में कंटेंटमेंट, उसी में खुशी ढूंढे। और यहाँ कुछ जुड़े हुए संकल्प एक साथ हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ये हमें अपने ईगो, अपने गुस्से और जेलसी जैसी भावनाओं को मैनेज करने की कला सिखाते हैं। तो इन सारे संकल्पों का निचोड़ क्या है? मकसद है एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें संतोष हो, सच्चाई हो और दूसरों की मदद करने का एक जज्बा हो। ठीक है, तो हमारा इनर कंपस तो तैयार हो गया, पर अब सवाल है कि दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। इसके लिए भी ये कविता हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल इमोशनल टूल किट देती है। ये कमाल का है। देखिए, ये कविता हमें रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए एक कह सकते हैं कि एक 4 पार्ट फ्रेमवर्क देती है। पहला, दुनिया के हर जीव के लिए दोस्ती का भाव यानी मैत्री। दूसरा, जो दुखी या परेशान हैं उनके लिए करुणा यानी कंपैशन। तीसरा, जो लोग गलत रास्ते पर हैं या क्रूर हैं उनके लिए गुस्सा नहीं बल्कि इक्वानिमिटी यानी समभाव, एक बैलेंस्ड नजरिया। और चौथा, जो गुणी और ज्ञानी लोग हैं उनकी अच्छाई को देखकर खुश होना और उनका सम्मान करना। कितना प्रैक्टिकल है ये। और इस पूरे टूल किट का आधार है एक सोच, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। मतलब हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम दूसरों के गुण देखें, उनकी कमियों पर ध्यान न दें। चलिए अब बात करते हैं इनर स्ट्रेंथ की, भीतरी मजबूती की। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही, पर सवाल यह है कि उनके सामने अडिग और अटूट कैसे बना जाए। जिंदगी में ड्युअलिटीज यानी दो पहलू हमेशा साथ चलते हैं, चाहे कोई तारीफ करे या बुराई, चाहे लाखों की दौलत मिले या सब कुछ छिन जाए, चाहे उम्र लाखों साल की हो या मौत आज ही सामने खड़ी हो। इन सब हालातों में लक्ष्य एक ही है, स्थिर और शांत रहना। और इस सारी मजबूती और स्थिरता का असली मकसद क्या है? कविता बिल्कुल साफ कहती है, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी नैतिकता और न्याय के रास्ते से कभी नहीं भटकना। अब ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है और यहां फोकस खुद से हटकर पूरी दुनिया पर चला जाता है। ये एक सेल्फलेस प्रेयर है सबके लिए। जरा इस बदलाव को देखिए, कितना सुंदर है। अब सारी इच्छाएं मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, घर घर चर्चा रहे धर्म की। ये पूरी दुनिया के लिए खुशी, शांति और अच्छाई की एक गहरी कामना है। और अंत में सबसे ऊंची एस्पिरेशन,
परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। ये यूनिवर्सल पीस और कंपैशन की प्रार्थना है जिसमें हर किसी का, सभी का कल्याण समाया हुआ है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि अगर आज हमें अपनी भावना मतलब अपनी एस्पिरेशंस लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, हम अपने लिए क्या चाहेंगे और इस दुनिया के लिए क्या चाहेंगे। वाकई ये सोचने वाली बात है।